अमरीका का 13 अप्रैल से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। ईरानी बंदरगाहों में आने और जाने वाले तमाम जहाजों का रास्ता रोका जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ऐलान। वाज़े किया, नाकाबंदी गैर जानिबदाराना तौर पर तमाम ममालिक के जहाजों पर नाफिज होगी। नाकाबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 7 बजे से शुरू होगी। अमरीकी सदर ने ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों से महसूल की वसूली को भत्ताखोरी करार दे दिया। ट्रंप की आबनाए हुर्मुज़ न खोलने पर फिर हमलों की धमकी। दावा किया ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस आएगा, वो सब कुछ देगा जो अमरीका चाहता है। कोई भी फौजी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ आने से बाज रहे। किसी भी फौजी जहाज ने आबी गुजरगाह के करीब आने की कोशिश की तो सख्त और फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स ने खबरदार कर दिया। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अमरीकी पेट्रोल पंप्स का नक्शा शेयर कर दिया। अमरीकियों को मुखातिब करते हुए कहा कि मौजूदा कीमतों का मजा ले लो, क्योंकि बहुत जल्द $4 से $5 फी गैलन पेट्रोल को भी हसरत से याद करोगे। ईरान ऐसी जगह नहीं जिसे ट्वीट्स और ख्याली मंसूबों से घेर लिया जाए। रहबरे आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई का 2 टोक पैगाम। कहा जिस अमरीका को बहरी नाकाबंदी में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, खबरदार किया अमरीका का मुकाबला करने के लिए ईरान के पास बड़े और बेमिसाल हथियार मौजूद हैं। सदर ट्रंप ईरान में महदूद फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा। अमरीकी अखबार का बाखबर जराए से मुतालिक कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और महदूद फौजी कार्रवाइयों का मकसद आमन मुज़ाकरात में पैदा तातुल को ख़त्म करना है। हुकाम के मुताबिक ट्रंप बड़े पैमाने पर फिजाई कार्रवाई दोबारा भी कर सकते हैं, ताहम ये इम्कान कम है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद वापस अमरीका पहुंच गए। वैंस इस्लामाबाद में विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ ईरानी हुकाम से तवील मुज़ाकरात में हिस्सा लिया था। डील तक पहुंचने के लिए जरूरी है अमरीका डिक्टेशन देना छोड़ दे। ईरानी कौम के हुकूक तस्लीम किए जाएं तो यकीनी तौर पर मुआहदे तक पहुंचने के रास्ते तलाश किए जा सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पैगाम। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में मफाहमती याददाश्त के बहुत करीब पहुंच चुके थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का दावा। समाजी राब्तों की साइट एक्स पर कहा कि अमरीका से 47 साल में पहली बार आला तरीन सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिसमें ईरान ने नेकनियती के साथ बात की। इस्लामाबाद मुज़ाकरात एक नशिस्त नहीं, मुसलसल अमल है। मुज़ाकरात के जरिए पायदार सिफारती अमल की बुनियाद रख दी गई। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी का सोशल मीडिया पर पैगाम। सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर अमरीका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म एल्बनीज़ ने नाकाबंदी को ट्रंप इंतजामिया का यकतरफा इकदाम करार दे दिया। वाज़े किया इससे मुतालिक ऑस्ट्रेलिया को कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। अमरीका ने ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयां सख्त करने का ऐलान कर दिया। ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस हर शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कायम मकाम अमरीकी डिप्टी अटॉर्नी जनरल टोड ब्लॉनिश का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के अमरीका के ऐलान पर तेल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत 8% बढ़कर $104.24 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 7% से बढ़कर $102.29 फी बैरल हो गई। फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान जंगबंदी से मुताल्लिक गुफ्तगू। जंगबंदी में लबनान को शामिल करने का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता की किसी भी जंगबंदी में लबनान को बाहर रखने से मामलात मजीद बिगड़ेंगे। दोनों रहनुमाओं ने खबरदार कर दिया।
इसराइल के लबनान पर हमलों का सिलसिला जारी। 24 घंटों में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 13 शहरियों को शहीद कर दिया गया। मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर दिन भर जवाबी रॉकेट हमले भी जारी रहे। इसराइली जारहत के बाइस लबनान में लाखों अफराद बेघर, शहरी स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर, अशिया ज़रूरिया की किल्लत का भी सामना। इसराइली नाकाबंदी तोड़ने के लिए सुमूद फ्लोटिला का नया काफिला गजा रवाना हो गया। काफिले में पाकिस्तान समेत 70 से ज्यादा मुल्कों के हजारों रज़ाकार शामिल। दुनिया भर में ईरानी सिफारत खानों की जानिब से अमरीकी सदर ट्रंप की ट्रोलिंग जारी। ट्रंप की आबनाए हुर्मत बंद करने की हालिया धमकी इतनी मुज़हका खेज है कि उनके पास कोई मीम भी नहीं। थाईलैंड में सिफारत खाने का एक्स पर पैगाम। ईरानी हमले से मुतासरा अमरीकी तैयारा मुरम्मत के लिए बरतानिया पहुंच गया। KC-135 तैयारे को सऊदी अरब में फौजी अड्डे पर निशाना बनाया गया था। ईरानी हैकर ग्रुप का UAE पर बड़ा साइबर हमला, दुबई के अहम इदारों का डेटा उड़ाने का दावा। हंगरी के आम इंतखाबात में बड़ा अपसेट, ऑपोजिशन पार्टी टिसिजा ने मैदान मार लिया। 16 साल से बरसरे इक़्तिदार वजीर आज़म विक्टर ओरबान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। माहिरीन के मुताबिक कौम परस्त रहनुमा की शिकस्त को अमरीका और रूस के लिए एक धचके के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि विक्टर ओरबान के दौरे हुकूमत का खात्मा हंगरी ही नहीं, यूरोपीय यूनियन, यूक्रेन और UK के लिए भी अहमियत का हामिल है। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में कत्ल के 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल की सुबह शहरी रेहान को बीवी, उसके दोस्त साहस और साले ने मिलकर कत्ल किया, पुलिस का दावा। और पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। किंग्समैन ने 154 रन का हदफ 19 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल किया।